प्रेसिडेंट पुतिन की तरफ से इंडिया के मुतालिक एक बड़ी स्टेटमेंट सामने आई है। मैं कहा कि पीएम मोदी के विजन की सराहना करते हुए कहा कि मोदी भविष्य की ओर देखते हैं। व्लादिमीर पुतिन ने यह बात कही और हम दोनों लगातार संपर्क में रहते हैं। We have regular contacts with Prime Minister Modi. He is also a person who looks into the future, and the results are evident. India demonstrates highest growth. हमारे साथ आजाद होने वाले ममालिक आज मुआशी एतबार से हमसे बहुत आगे निकल गए हैं, जबकि पाकिस्तान अब तक IMF के कर्ज के घेरे से बाहर नहीं आ सका। उनका कहना था इंडिया हैज वन ऑफ द हाईएस्ट रेट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ग्रोथ इन द वर्ल्ड, एंड दैट टू इज ड्यू टू लीडरशिप क्वालिटीज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। स्क्रीनशॉट या व्हाट्सएप पोस्ट है। ये स्क्रीनशॉट पाकिस्तान के व्हाट्सएप ग्रुप्स में धड़ाधड़ चल रहा है इस वक्त। दूसरी बात इसमें यह है कि नॉर्मली लोगों को नहीं अंदाजा कि इंडिया बेसिकली रशिया की जो बड़ी ग्रेट गेम है उसका हिस्सा है, और इसका टाइटल है इंडिया इज द CEO फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। वैसे तो इंडिया फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, लेकिन वैसे इंडिया अब तो फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड हो चुका है। वो वॉशिंगटन को, पेरिस को, बर्लिन को, लंदन को इनको पैगाम दे रहे हैं कि भाई हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट कंट्री है और देखें हम तो बड़ा ज़बरदस्त कारोबार कर रहे हैं, हमारी तो ट्रेड बड़ी ज़बरदस्त जा रही है, आप कौन। दूसरी बात इसमें यह है कि नॉर्मली लोगों को नहीं अंदाजा कि इंडिया बेसिकली रशिया की जो बड़ी ग्रेट गेम है उसका हिस्सा है, और इंडिया अमेरिका की भी बड़ी ग्रेट गेम का हिस्सा है। जिन लोगों को नहीं पता उनको बताता चलूं कि 2021 में एक दफ़ा 6 डे ब्लॉकेड हुआ था स्विस कैनाल का, और एक बड़ा एवरग्रीन एक जायंट जहाज था जिसके ऊपर तकरीबन को 2.5 लाख टन के कंटेनर लगे हुए थे, और उस कहा जा रहा है कि डेली जो डैमेज हो रहे थे ग्लोबल ट्रेड को, स्विस कैनाल बंद होने से तकरीबन $10 अरब का नुकसान हो रहा था, डेली डैमेजेस। ठीक है जी। और जो इजिप्ट है, मैं आपको बात बताऊं, जिनको पता है स्विस कैनाल जो है जहाँ से गुजरती है, तकरीबन वो सालाना $8 अरब जो है वो कमाता है। बहरहाल जो पॉइंट है कि ये जो नॉर्दर्न सी रूट है, बेसिकली अगर आप इसको समझें, ये एक छोटा सा मैप है जिसमें आप देखें कि अगर इंडिया जो है, अमेरिका कहता है कि इंडिया इंडो पैसिफिक का मेंबर है, रशिया कहता है नहीं, और चाइना कहता है नहीं, इंडिया इज विद अस, इंडिया हमारे साथ है। ये बेसिकली ये कुछ 14,000 किलोमीटर का शिपिंग लेन का रूट है, और जो ये सी रूट है, और अगर शिपिंग लेन जो है वो स्विस कैनाल के जरिए और इंडियन ओशन के जरिए आए तो कहा जाता है कि ये कुछ 23,000 किलोमीटर का रूट है। बहरहाल अब इंडिया से फॉर एग्जांपल आप देखें, ये चीज़ें चलती हुई स्ट्रेट ऑफ जो है वो मलाक्का से होते हुए देन दे गो टू जिसे वो कहेंगे ना, चाइना को क्रॉस करके, कोरियाज को क्रॉस करके, रशिया को, ये जो इलाका है व्लादिवोस्टॉक, यहाँ से होते हुए फिर बेरिंग स्ट्रेट एंड देन ऊपर आर्कटिक ओशन, और वहाँ से सारा आपको पता है रशिया, और फिर ऊपर वो स्कैंडिनेविया से होके अगेन ये सेंट पीटर्सबर्ग जो है वो पहुँच सकता है। जबकि यहाँ से फिर अगर निकले तो फिर वो जो है वो अटलांटिक एंड मेडिट्रेनियन से अगेन फिर वो स्विस कैनाल एंड रेड सी एंड गल्फ ऑफ एडन से होते हुए अगेन इंडियन ओशन में एक पूरा सर्कल, एक साइकिल बनता है। इंडिया जो है वो सारी बात है इसका हिस्सा बनने जा रहा है। बहुत सारे लोग कह रहे होंगे कि भाई ये तो बेसिकली रशिया और चाइना का प्रोग्राम है, लेकिन ये रशिया और चाइना का ज़रूर प्रोग्राम होगा, लेकिन ये आपको मैंने बार बार एक चीज़ कही है कि इंडिया का जो मेजर फोकस है दैट इज ऑन द एनर्जी। स्क्रीनशॉट या व्हाट्सएप पोस्ट है। ये स्क्रीनशॉट
पाकिस्तान के व्हाट्सएप ग्रुप्स में धड़ाधड़ चल रहा है इस वक्त, और इसका टाइटल है इंडिया इज द CEO फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। वैसे तो इंडिया फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, लेकिन वैसे इंडिया अब तो फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड हो चुका है। इस पर बहुत सारी बातें होती रहती हैं, डिबेट्स चलती रहती हैं और ये सब स्क्रीनशॉट्स चलते रहते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ, ये जो है ज़रा आप गौर फरमाएं, ज़रा देखें, ज़रा आंखें खुल जाएंगी आपकी अगर आपको अभी तक नहीं पता और अभी तक आपकी आंखें बंद हैं तो। इंडिया इज़ द CEO फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, CEO फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। पहले नंबर पर है माइक्रोसॉफ्ट, सत्या नडेला CEO माइक्रोसॉफ्ट के, $3.30 ट्रिलियन। सेकंड नंबर पर सुंदर पिचाई गूगल के CEO, $2.15 ट्रिलियन। थर्ड नंबर पर हैं यूट्यूब के नील मोहन, $500 बिलियन। फोर्थ नंबर पर हैं शनेल की लीना नायर, $341 बिलियन। फिफ्थ नंबर पर हैं एडोब के शांतनु नारायण, $243 बिलियन। फिर आते हैं आगे IBM के CEO, ये हैं अरविंद कृष्णा और इनकी वर्थ $220 बिलियन। इसके बाद है नोवर्टीज और नोवर्टीज के CEO हैं वसंत नरसिम्हन और $195 बिलियन। फिर आते हैं हनीवेल और ये हैं विपुल कपूर और ये है $147 बिलियन पर। फिर है अरिस्टा और अरिस्टा की CEO हैं जयश्री उलाल, बिल्कुल यंग लेडी हैं ये, लेकिन $136 बिलियन। एनर्जी के ऊपर फोकस है। 1,000 यानी कि 1400 मिलियन लोग, 1.4 बिलियन लोगों को एनर्जी कहाँ से देनी है, उनको ऑयल कहाँ से आना है, उनको गैस कहाँ से आनी है, बिजनेस कहाँ से चलने हैं, ये सब कहाँ से होगा। ये जो आर्कटिक नॉर्दर्न सी रूट है, इंडिया इसके ऊपर जो है वो लॉन्ग टर्म कोऑपरेशन चाहता है, ठीक है। और इसमें आप देखें कि ये एक तो चलो ये चीज़ हो गई, ये जो मज़े की बात है, अब आर्कटिक ओशन जो है ये बिल्कुल रशिया के ऊपर, एंड देन अमेरिका कहता है जी हमसे भी लगता है, यूरोप कहता है जी हमसे भी लगता है। एक लंबा एक जगह है जहाँ पे आप तो वहाँ पे भी ममालिक जो हैं वो शिप्स जा रहे हैं, कुछ इलाकों में रशियंस का कंट्रोल है, अमेरिकन कहते हैं हमारी भी वहाँ पे इंग्रेस होनी चाहिए, और इस तरह की चीज़ें हैं। बहरहाल वो एक मेरा टॉपिक नहीं है, लेकिन मेरा टॉपिक ये है कि इंडिया और रशिया जो है ये इस बेसिकली नॉर्दर्न सी रूट पे अब कोऑपरेट करने जा रहे हैं, और ये गोल्डन वाटरवे कहा जा रहा है इसको, क्योंकि अगर आप ये देखें कि ये सारे का जो रूट है इसमें रशियंस की बड़ी लंबी चौड़ी उनको एडवांटेज है इसमें। अमेरिकन जो हैं वो जारी बात है ये कहते हैं कि जी इंडिया हमारा पार्टनर है, लेकिन याद रखिए कि इंडिया किसी का पार्टनर नहीं है, इंडिया अपना ही पार्टनर है। इंडिया को पहली मोहब्बत भी अपने आप से, दूसरी मोहब्बत भी अपने आप को, ठीक है। इंडिया को किसी से कोई मोहब्बत नहीं है, और मैं समझता हूँ ये जो चीज़ है पॉलिटिक्स में यही चलता है, ठीक है जी। इसमें किसी मुल्क को कोई नाराज़ नहीं होना चाहिए, ना परेशान होना चाहिए, और क्योंकि ये सारी का सारा ये जो आर्कटिक रूट है ये फ्यूल इंपोर्ट करने के लिए इम्पोर्टेंट है, और रशिया बड़ा इंपॉर्टेंट कंट्री है। याद रखें, मैं आपको बात बताऊं, आई थिंक डॉक्टर जयशंकर की पहली अपॉइंटमेंट रशिया में थी जब उन्होंने फॉरेन सर्विस ज्वाइन की, ठीक है जी। अब देखें ये तकरीबन 6 मेजर सी पोर्ट्स हैं जो नॉर्दर्न सी रूट पे हैं, जो आर्कटिक जोन में आता है, और ये सारी की सारी रशियन फेडरेशन में है ऑलमोस्ट। एंड आप इमेजिन कर सकते हैं कि आइंदा जो नॉर्थ पोल है वो भी अहमियत के लिए इख्तियार करता जा रहा है। फिर हैं पालो आल्टो, और पालो आल्टो के $133 बिलियन, और इनका नाम है निकेश अरोड़ा। लेकिन रुको ज़रा रुको, ये तो अभी आपने CEOs की बात की, अभी बहुत सारे ऐसे CEOs रह भी गए होंगे, कुछ ऐसे हैं जो अभी हमने शायद नाम मिस कर दियो ना लियो, लेकिन
ये टेक सीईओ से निकलकर जब हम आगे आते हैं तो हम तो ये देखते हैं कि अब तो गवर्नमेंट्स में भी फैक्ट्री इंडिया की ही लग रही है, यानी दुनिया की गवर्नमेंट्स भी इंडिया की फैक्ट्री बनती जा रही हैं। वो कैसे कि जो वहाँ के एकेडेमिया के लोग हैं या जो पॉलिटिशियंस है वो भी आ रहे हैं। भाई एक सबसे बड़ी एग्जाम्पल तो आप ये देखिए, अभी जो न्यू एडमिनिस्ट्रेशन आ रही है ट्रम्प की, उसके अंदर कितने नाम ऐसे हैं कि या तो उनके फोर फादर्स इंडियन ओरिजिन से हैं और या फिर वो चले नहीं भी हैं, जैसे कि तुलसी गबर्ट के बारे में कहा जाता है। ऑब्वियसली वो इंडियन नहीं है लेकिन वो हिंदू हैं और वो बहुत ज़्यादा डीप कनेक्शन है उनके इंडिया से। ये आप बात भी आप जानते हैं। अच्छा, फिर इसके बाद जो कुछ और लोग, ये जो नाम आए हैं इसमें, कैश पटेल, कितनी बड़ी पोस्ट पर वो अब अपॉइंट होंगे, कैन यू इमेजिन? इतने अहम डेजिग्नेशन पर दुनिया को चलाएंगे वो। ये यूनाइटेड स्टेट्स की गवर्नमेंट में जो की पोस्टों पर जो लोग होते हैं वो दुनिया को चलाते हैं। और फिर इसी के साथ जो विवेक रामास्वामी है उन्होंने तो काम भी स्टार्ट कर दिया, और काम ही उन्होंने शुरू किया पाकिस्तान के वो जो होटल है न्यूयॉर्क में, वहाँ से। क्योंकि ये मुल्क जो है वो फिर बनाना रिपब्लिक ही और क्या अथॉरिटेरियन रजीम है कि क्या करना है और क्या नहीं करना। वो इंडिया वाले हैं, वो अरबों डॉलर कमाई जा रहे हैं। वो पूरी दुनिया के सामने बन गए, सारे कॉल सेंटर वहां पे चले गए हैं। जिस मुल्क, हमारे मुल्क में कॉल सेंटर क्या है चलने, जो मुल्क कॉल, हम आपस में एक दूसरे से कॉल नहीं मिला सकते इस मुल्क के अंदर, हमने अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा की इधर कॉलें मिलानी है जी। वो कॉल सेंटर में आई वाज स्टूडेंट तो मुझे बताया गया जी एक नौकरी है ये वाली कॉल सेंटर की, और वो डायलिंग होती है एंड ऑल दिस। इंडिया में बाद में पता चला दे आर यू नो अर्निंग बिग। इंडिया जो है आई थिंक इट रैंक्स 74th ग्लोबली इन द ब्रॉडबैंड स्पीड। हमसे वो 70-80 दर्जे ऊपर है, वो हमसे वो 70-80 दर्जे ऊपर है। मैं आपको बात बताऊं, मैं अमेरिका में रहा हूं, काफी देर जाता आता रहता हूं, ठीक है जी। यकीन करके माने, ट्रस्ट मी, इंटरनेट ऐसे काम करता है कि आपकी सोच ऐसे काम करता। मतलब ये हमारे लोग हैं यहाँ पे, सारे रो रहे हैं। हम अपने आप को किसी को कॉल करते हैं ना, इधर फोन पे, व्हाट्सएप पे कॉल 2-2 3-3 दफा तो कॉल बंद करनी पड़ती है। कभी उसका इंटरनेट नहीं आ रहा, कभी मेरा इंटरनेट नहीं आ रहा, कभी जनाब उसका मोबाइल खराब है, कभी मेरा खराब है जी, कभी जैमर लगे हैं, कभी ये लगे, कभी सिक्योरिटी 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 करती है हर तरफ, सिक्योरिटी सिक्योरिटी। इतने बुरे हालात हैं हमारे इतने बुरे हालात हैं कि हमने हर तरफ सिक्योरिटी सिक्योरिटी कर दी है। तो दैट्स व्हाट आई सी, दैट्स व्हाट आई बिलीव। मेरे हमारे बच्चों के लिए क्या है जनाब, रोना कि आप जनाब कंप्यूटर नहीं चला सकते। इन अशराफिया के जो बच्चे हैं वो सारे अमेरिका, इंग्लैंड, बिजनेस भी वहां पे यहाँ आते हैं छुट्टियां मनाने। आजकल छुट्टियां, उधर यूरोप में सर्दी है, अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड में, तो कहेंगे चलो पाकिस्तान चलिए छुट्टियां मनाइए चल के, तो फैमिली के साथ रहते हैं। जब छुट्टियां खत्म हो जाएंगी वहां जाके फिर पैसे डॉलर, यूरो, पाउंड कमाएंगे, फिर उमरा के बच्चे यहाँ आ जाएंगे। गर्मियों में ये उनके पास चले जाते हैं, सर्दियों में वो उमरा के बच्चे इधर आ जाते हैं। और गरीब आदमी ना जा सकता उनके, हमारे तो दुबई के वीजे भी बंद हो गए ना।